हाँ जी बच्चे, तो ये था आपको गिवन न्यूमेरिकल। इसको मैं नाम दे देता हूँ R1, R2, R3, R4, R5 और V। ठीक है, ये करंट यहाँ से जा रहा है और ये करंट यहाँ से वापस आ रहा है। ठीक है, और जो वैल्यूज़ हैं करंट की, सॉरी जो वैल्यू है रेजिस्टर्स की, वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। हाँ जी, R1 जो है R1 जो है वो है 4 ओम के इक्वल। R2, R3, R4 सभी वैल्यू 4 ओम के इक्वल है, और जो R5 है वो है 1.6 ओम के इक्वल, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 4 वोल्ट का। ठीक है, अब जब आपको ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लगा हूँ इसका सॉल्यूशन। और बच्चे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने पकड़ना होता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन कैसा बना हुआ है, सीरीज में कौन कौन से हैं और पैरेलल में कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि ये जो R2 और R3 हैं ये आपस में पैरेलल ज्वाइंट हैं, कोई बीच में जंक्शन आ रहा है यहाँ से। जैसे जो करंट यहाँ से बनेगा वो करंट यहाँ से एंटर करता हुआ जब करंट यहाँ पर पहुंचेगा तो कुछ पार्ट ऑफ करंट यहाँ से ऊपर चला जाएगा और कुछ पार्ट जो करंट का वो इधर को आएगा, और यहाँ से भी करंट आता हुआ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो फिर यहाँ से निकलता हुआ फिर करंट आगे आ जाएगा, और कुछ करंट यहाँ से निकलता हुआ यहाँ आ जाएगा। फिर ये करंट और ये करंट आपस में मिल जाएंगे और मिलकर फिर वही सेम करंट यहाँ से आता हुआ इस रेजिस्टेंस से चलता हुआ वापस आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमें ये क्लियर हो गया कि R2 और R3 पहले पैरेलल में ज्वाइंट हैं। ठीक है जी, तो इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा उसको मैं नाम दूंगा R डैश का। ठीक है, सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे उसका नाम R डैश होगा, फिर R डबल डैश होगा, फिर R ट्रिपल डैश होगा। तो ऐसे हम इनको नाम देंगे। हम तब तक इसको ये नाम देते जाएंगे R डैश का, R डबल डैश का, R ट्रिपल डैश का, जब तक हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं आ जाता। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने से पहले हमने जितने भी रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस, वो हमेशा हम उसको R डैश, R डबल डैश का नाम ही देंगे। मेक श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल R2 एंड R3 जो है वो पैरेलल में ज्वाइन है, तो मैं यहां लिख रहा हूं लेट R डैश बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ combination R2 and R3। ठीक है बच्चे, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। और हमें पता है कि R2 और R3 जो है वो दोनों पैरेलल ज्वाइंट हैं, तो पैरेलल में तो हम वही वाला कॉम्बिनेशन लगा देते हैं M/A वाला। ठीक है सर, तो R डैश हमारा बन गया M/A, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय एडिशन। सर ये क्या होता है? तो मल्टीप्लिकेशन बनेगा R2 मल्टीप्लाई R3 और एडिशन में आएगा R2 प्लस R3। ठीक है बच्चे, तो R2 और R3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब R2 कितना है 4 ओम, R3 भी कितना है 4 ओम, तो ये बन गया 4 इंटू 4, नीचे क्या आ जाएगा 4 प्लस 4। तो 4 इंटू 4 कितना बनेगा, तो दिस इज 2 ओम। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2 ओम के बाद ये फाइंड कर लिया हमने। अब
इसके बाद सर्किट को हमने रीड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो आर डैश इसका रिजल्ट आ गया। अब करेंगे रीड्रॉ। जैसे हमने इसको रीड्रॉ किया तो ये जो R1 है ये सेम रह जाएगा, और इन दोनों का रिजल्ट कितना आया है R डैश, तो उसको हम R डैश का नाम दे देंगे ऐसे, और ये जो है ये R4 रह जाएगा, और नीचे इसको ज्वाइन कर देंगे बैटरी के साथ ऐसे। रीड्रॉ करना बच्चे बहुत जरूरी है। रीड्रॉ करने से आपको सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। R1 ये फिर से, अब ये R2 यहां पर नहीं आएगा। अब इसका रिजल्ट क्या था, R डैश था, तो ये R डैश का नाम मिलेगा इसको, और ये होगा हमारा R4, और ये बन गया R5, और ये प्लस माइनस होकर V का नाम दे जाएगा। तो ये जो करंट एंटर कर रहा है यहां से करंट एग्जिट कर रहा है ऐसे। अब हमें देखकर यहां से क्लियर हो रहा है कि जो R डैश है और जो R4 है ये आपस में सीरीज में ज्वाइंट है, ये आपस में सीरीज में ज्वाइंट है, क्योंकि जब यहां पर करंट आकर डिवाइड होगा तो कुछ करंट यहां ऊपर को चला जाएगा और कुछ रिमेनिंग करंट इधर को आ जाएगा, और ये आपस में एंड टू एंड ज्वाइनिंग है इनकी, ठीक है। और ये ऐसे बन जाएगा। अब R डैश और R4 सीरीज में ज्वाइंट है, तो इनका भी हम नेट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और यहां लिख देते हैं लेट R डबल डैश बी द नेट रेजिस्टेंस of series combination of R dash and R4 ठीक है बेटा। R डैश और R4 जो है उसका जो सीरीज का रिजल्ट है वो R डबल डैश है। सो सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट प्लस होता है, तो R डैश बन गया इज इक्वल टू R डैश प्लस R4। अब नाउ व्हाट इज R डैश, वो तो 2 के इक्वल है, और R4 किसके इक्वल है, R4 है जी 4 के इक्वल, तो ये बन गया 6 ओम। 6 ओम इज द रिजल्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R डैश एंड R44, ठीक है। अब फिर से करेंगे रीड्रॉ। रीड्रॉ तो आपने करना ही करना है आफ्टर फाइंडिंग एवरी रिजल्ट। ये प्लस माइनस है, यहां से करंट एंटर, यहां से करंट लीविंग। अब ये दो आपस में पैरेलल ज्वाइंट हैं, R1 और R, इसका नाम देंगे अब हम R डबल डैश, और इसका नाम क्या है R5। इन तीनों को आपने पैरेलल ज्वाइंट नहीं कर देना बच्चे, मेक श्योर। वो इसलिए आपने इन तीनों को पैरेलल ज्वाइंट नहीं करना क्योंकि थर्ड जो आपका रेजिस्टेंस है वो बैटरी से ज्वाइंट है, ठीक है, और जंक्शन यहां पर है। इट मीन्स ये R1 और R डबल डैश आपस में क्या है, पैरेलल ज्वाइंट है। सो यहां लिख देता हूं मैं लेट R ट्रिपल डैश बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R डबल डैश, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये भी दोनों पैरेलल ज्वाइंट है, तो मां का रिजल्ट हम यहां भी लगा सकते हैं, ठीक है। M अपॉन A यहां भी चलेगा, तो मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। मल्टीप्लीकेशन में R1 किसके इक्वल है, R1 तो 4 के इक्वल है, और R डबल डैश किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो यहां पर 4 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4 प्लस 6, तो 4 6 द 24, 4 प्लस 6 कितना आ गया 10, तो इट इज 2.4 ओम, ठीक है जी। अब फिर से करेंगे इसको रीड्रॉ। जब रीड्रॉ किया तो इन दोनों का रिजल्ट हमें क्या दे रहा है, R ट्रिपल डैश, और यहां लगी है बैटरी, और यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो ये R5 के इक्वल, ये R ट्रिपल डैश के इक्वल, ये करंट एंटर, ये करंट एग्जिट। अब दोनों ये
सीरीज में लगे हुए हैं। और इसकी क्या वैल्यू थी? इसकी वैल्यू थी जी वोल्टेज की 4 वोल्ट की वैल्यू थी। ये मैं यहाँ लिखना बोल रहा हूँ बार बार, तो इसकी वैल्यू 4 वोल्ट के इक्वल है। ठीक है, अब सीरीज में फिर डायरेक्ट प्लस होता है और यहाँ लिखेंगे लेट आर इक्विवेलेंट बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन R ट्रिपल डैश एंड R5। तो ये हमें रिजल्ट देगा इसका R ट्रिपल डैश एंड R5। तो ये आ जाएगा डायरेक्ट प्लस में ना, सीरीज में है, तो ये बन गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R ट्रिपल डैश प्लस R5। इन दोनों को ऐड कर दो तो R ट्रिपल डैश किसके इक्वल है? 2.4 के इक्वल है, और R5 किसके इक्वल है? 1.6 के इक्वल है। तो ये बन गया 4.0 और 4 ओम। तो R इक्विवेलेंट जो है वो 4 ओम का हमारा पास नेट रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है इसका सॉल्व हो गया हुआ है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दोबारा फिर से आपको थोड़ा गाइड कर दूं कि पहले आपने ये देखना होता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है जो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पहले उसको सॉल्व किया करो। अब मुझे पता था कि ये R2 और R3 आपस में पैरेलल ज्वाइंट थे, तो मैंने इनको सॉल्व करके एक तैयार किया, उसको मैंने नाम दिया R डैश का। फिर देखा R डैश और R4 आपस में सीरीज में ज्वाइंट है, तो सीरीज में लगा देना उसको। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको नाम देना है आपने R डैश, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश। ठीक है, जब तक आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं आ जाता आपने उसको ऐसे डैश के नाम देते जाने हैं। ठीक है, तो मेरे पास बने थे टोटल 1, फिर 2, 3 और 4। मेरे पास 4 आए कॉम्बिनेशन आए हैं, तो मैंने 4 में जो 3 कॉम्बिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल 3 थे, जो फर्स्ट 3 कॉम्बिनेशन थे उसको नाम दे दिए R डैश, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश, और जो मेरे पास फाइनल कॉम्बिनेशन आया था उसको मैंने नाम दिया था R इक्विवेलेंट का। ठीक है, अब ये डैश को ही हमने आगे सॉल्व करना है फॉर फाइंडिंग द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। ठीक है जी, तो ये आपको पता लग गया होगा किस तरह से मैंने फाइंड किया है नेट रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसे इक्विवेलेंट करंट और करंट थ्रू ईच रेजिस्टर हम फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो ये आपको मैंने बता दिया है 1 बाय 1 सॉल्व करके। होप सो कि आपको ये समझ लग गया होगा कि किस तरह से मैंने डैश और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड किया है। थैंक यू बच्चे।